हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सविता दीक्षित, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। प्रगति मेंटल हेल्थ क्लिनिक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल भी बात यहीं की थी कि हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी की, तो आज हम बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्पेसिफिक पॉजिटिव साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में मैं बस यही कहूँगी कि सिंपली जो हम लोगों की लाइफ में होता है, कबीरदास जी ने जैसा कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ पर भी जो आपकी साइकोलॉजी है, स्पेसिफिक पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर की बात करता है। इसकी शुरुआत जो है वो मार्टिन सेलिगमैन द्वारा की गई है। मार्टिन सेलिगमैन, ये कोई नया नाम नहीं है, स्पेशली साइकोलॉजी वालों के लिए तो नया नाम नहीं है। मार्टिन सेलिगमैन ने कहा है कि जो हमारे अंदर की खुशियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर क्यों फील होता है, हम कैसे खुश होते हैं और क्यों हम खुश रहना चाहते हैं, यही रियल में पॉजिटिव साइकोलॉजी की थीम है। हम खुश हैं, खुश रहना चाहते हैं और कैसे हमको खुश रहना है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी हर तरह से दिख रही है। हम खुश हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब 20वीं सदी में की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट में ही अगर हम बात करेंगे 20वीं सदी की, तो उस समय जो साइकोलॉजिस्ट थे वो स्पेसिफिक बात किसकी करते थे, उनका सिर्फ यही कहना होता था कि मस्तिष्क में जो अक्षमताएं होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से हो सकती हैं। ठीक, डैमेज होने से हमारे मस्तिष्क में अक्षमताएं होंगी, सो हमारा बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना था कि कुछ हम लर्न करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लर्निंग प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि कुछ हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचें और वैसे ही करना शुरू कर दें। लेकिन जब मार्टिन सेलिगमैन ने अपना जो भाषण दिया था, लेक्चर अपना उन्होंने दिया था एपीए में, एपीए का नाम कोई नया भी नहीं होगा आप लोगों के लिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में 1998 में उन्होंने जब अपना पहला लेक्चर दिया, तो उन्होंने जो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे ये पहला लेक्चर दिया था, उन्होंने इस पर स्पेसिफिक फोकस किया, क्यों हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। मस्तिष्क में सिर्फ अक्षमताएं ऐसे ही नहीं होती। तो उनका जो रियल फोकस था वो पॉजिटिव साइकोलॉजी पर था। एक मोटिवेशनल लेक्चर था उनका, एक मोटिवेशनल भाषण था जिसमें ये कहा गया कि जो हमारी सकारात्मक सोच है, हमारी सकारात्मक सोच से हमें कुछ समस्याओं से निजात अपने आप मिल जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खुश रहना चाहता है। तो हम खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी खुशी को कितनी देर रोक के रख पाते हैं। हमको कैसे खुश रहना चाहिए, चाहते हैं और चाहिए, इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाता है। हम खुश रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ शब्द क्या आ गया है, खुश रहना चाहिए। तो जहाँ चाहिए होता है, इट मीन्स कि हमको कुछ एक्वायर करना है। तो जब हमको सोसाइटी से कुछ एक्वायर करना है, तो हमको एक्वायर करने के लिए एक तरह से हम अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम खुश तभी रहेंगे जब हमारे लिए वैसी चीज़ें अवेलेबल हों। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, हम तब भी खुश नहीं होते। कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं है और जहाँ कुछ है, और कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ नहीं है पर्सन तब भी खुश है। कभी कभी हम लोग को ऐसा भी फील होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, किसी किसी दिन हमको पता ही नहीं होता कि हम क्यों खुश हैं। तो ये एक्साइटमेंट आ कहाँ से रही है? रियलिटी ये है कि यही आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं जो आपको खुश रखने में मदद कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पॉजिटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने ही अंदर, कहीं और नहीं। मार्टिन सेलिगमैन ने इसी पर फोकस किया है कि जब हम आशावादी होंगे, दूसरी तरफ हमारे लिए जो संतुष्टिदायक होगा, ठीक है, जो हमारे अंदर संतुष्टि होगा, जिस काम को करने के बाद हमारे अंदर संयम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी ये पर्सन की एक सेल्फ एबिलिटी होती है, वो व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं जो उसके अंदर हैं। यानी आपकी अपनी जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी पे आप जो वर्क कर रहे हैं, आप उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, सकारात्मक तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए। यही तो है आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं जिसमें आप संयम तरीके से रह सकते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ रह सकते हैं। अपने अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट्स को विकसित करने के लिए आप सुखद जीवन के बारे में कल्पना कर सकते हैं, एक सार्थक जीवन की बात कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो आप सार्थक जीवन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आशावादिता की बात करेंगे। आशावादिता में क्या होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू करते हैं और एक सामाजिक जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं। जहाँ भी हम सामाजिक जिम्मेदारी लेकर के चलेंगे, वहाँ एक अजीब सुकून आपको मिलेगा। वही सुकून आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ों को डालेगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, ये कहने का अर्थ है मॉडर्न सेलिंग मैन का, कि जो हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, सकारात्मक मनोविज्ञान इन्हीं विशेषताओं पर बल देता है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे अंदर जो आशावादिता है, जो संयम है, जो सामाजिक कर्तव्यनिष्ठा है, जो हमारे अंदर नैतिकता है, भविष्य के लिए जो हम अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक मनोविज्ञान इन्हीं विषयों पर फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की जो कर्तव्य निष्ठा है, जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं, जब हम उसके बारे में, भविष्य में होने वाली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सकारात्मक सोच को रखना शुरू कर देते हैं और उसी के अनुसार हम अपना बिहेवियर शुरू कर देते हैं बनाना, वहीं आपके सकारात्मक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट हो जाता है, वही उसकी विषय वस्तु हो जाती है, वही उसका कंटेंट हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है, आप लोग तुरंत उसको कमेंट्स में दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके बेटा, बाय बाय।